8.2 जहां से छोड़ा था उसके आगे चलते हैं। 8.2 में मैंने प्रश्न नंबर 2 दे दिया था, है ना। 12वां पद ज्ञात करना है, 8वां तो 192 सर्वानुपात दिया हुआ था। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 को भी मैंने बोला था करने के लिए। प्रश्न नंबर 3 को बोला था, अच्छा तीसरा इंपॉर्टेंट के लिए बोला था, क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी एस। ठीक है, कर लेते हैं। अच्छा है, गुणोत्तर श्रेणी का 5वां 8वां और 11वां पद पी क्यू आर, तीसरा और 17वां सेम है ना। हाँ ठीक है, देखते हैं प्रश्न नंबर 3 8.2 क्वेश्चन नंबर 3 और हल दिया है। पहले मान लेते हैं, माना गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद ए व सर्वानुपात आर है। ए सर्वानुपात आर है। तब क्या दिया हुआ है, 5वां 8वां और 11वां पद पी क्यू आर एस क्रमशः है ना। पांचवां पद 8 है, तो पांचवा पद पी ऐसा दिया हुआ है। पांचवा पद पी, तो पांचवा पद हो क्या जाएगा, ए प्रथम पद ए है और सर्वानुपात आर है, तो ए आर 4 बराबर पी, है ना। समीकरण 1 कर दो। 8वां पद क्यू ए आर 7 क्यू हो जाएगा, समीकरण दूसरा। और 11वां भी दिया है, 11वां पद पी क्यू आर, आर दिया हुआ है, पी क्यू एस एस, तो 11वां हो जाएगा ए आर पावर 10 बराबर एस, समीकरण 3। ये हो गया प्रश्नानुसार। यहां आप लिखिए सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, क्यू स्क्वायर इजिकल टू पी एस। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है तुम्हारे सीबीएसई के लिए, मैं अभी बता दिया हूं। क्या पता इसी प्रश्न से तुम्हारा ये वाली प्रश्नावली से काम खत्म, ये पढ़ लो और ओके। जैसे मैंने वहां पर दिया था, कहां पर, लास्ट वाले में लास्ट क्वेश्चन आया था 17वां लाइन वाले में, जिसको मैंने पूछा था कि ये करके आए हो कि नहीं, किसी से नहीं बना था। सिद्ध करना है क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी एस, क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी एस। तो अगर डायरेक्ट भी रख देना तो भी काम हो सकता है। अगर डायरेक्ट की बात करें तो काम हो सकता है कि नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करें, ए और आर निकालने, क्या न निकाले, अगर डायरेक्ट लेफ्ट हैंड राइट हैंड में कर दे। राइट हैंड लेता हूं, तब राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या कह रहा है, पी एस। पी एस, पी की वैल्यू कहां कितनी निकाली है, ए आर पावर 4 और मल्टीप्लाई एस ए आर पावर 10, ए आर पावर 10। समझ में आया तो करते जाना, कोई दिक्कत नहीं है ना। मेन कॉन्सेप्ट है, चाहिए बस, हो गया। ए दो बार है, ए स्क्वायर और आर बेस इक्वल है, पावर ऐड हो जाएगी, आर पावर 14, ए स्क्वायर आर पावर 14। ये राइट हैंड से इतना आ रहा है।
क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी एस। लेफ्ट हैंड ले ले, लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है क्यू स्क्वायर। क्यू में क्यू की कितनी वैल्यू है? ए आर पावर 7 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ए का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई मतलब ए आर पावर 7 इंटू ए आर पावर 7, इस तरह से। तो ए 2 बार है, आर बेस इक्वल पावर ऐड हो जाएगी 14। तो इस तरह से दाया पक्ष और बाया पक्ष बराबर कर दिया। यह दोनों एक साथ ले सकते थे, इस तरह में थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा। अतः राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड सिद्ध हुआ, इस तरह से कर देंगे। यहां कॉमन साइड में जरूर बता सकते हैं, चाहे इस वाले में बता देना कि अगर x की पावर m है गुणे x की पावर n है तो x की घात में m प्लस n हो जाता है। कंडीशन बता दिया। तो इस तरह से ये प्रश्न सॉल्व। फिर प्रश्न नंबर 17। 17 मतलब खतरा, या तो 3 या तो 17, है ना। और भी आ सकते हैं लेकिन ये ज्यादा मोस्टली इंपॉर्टेंट मुझे लग रहे हैं। प्रश्न नंबर 12 भी इंपॉर्टेंट है। पहले प्रश्न नंबर 12 कर लेते, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मतलब अगर देना होगा ना तो ये भी प्रश्न आपके पेपर में आने जैसा है। क्या क्या सारे सवाल कराने से कोई मतलब नहीं ना, पेपर पास में है, सिर्फ वो सवाल करो जो सीधे पेपर में फंस जाए, बात खत्म। समय सेफ हो जाना चाहिए। प्रश्न नंबर 12, मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहा हूं ताकि तुम लोग कर लो। माना गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद ए सर्वानुपात आर है। अगर आर है तब तीन पदों का योगफल जीपी के गुणोत्तर श्रेणी के तीन पदों का योगफल दिया हुआ है। कितना दिया है? 39/10। तीन पदों का गुणनफल भी दिया है। गुणनफल भी दिया है, कितना दिया है? 1। सर्वानुपात ज्ञात करना है तथा पदों को ज्ञात करना है, ठीक है। तीन पदों का योगफल दिया हुआ 39/10। तीन पदों का गुणनफल दिया हुआ है 1। योगफल समीकरण 1 से a प्लस ए आर प्लस ए आर पावर 2 यही है, और इसे बोला है 39/10। 39/10 इसका मतलब यह हुआ, क्योंकि सूत्र से
क्योंकि योग सूत्र, योगफल के सूत्र से क्या होता है, आर अगर ए बाहर, ए आर स्क्वायर, अगर आर बराबर एक ज्यादा मानते हैं तो योगफल का सूत्र तो एन बराबर कितना, ए आर घात में एन माइनस वन बटे आर माइनस वन। एन का मान दिया है 3910, ए का मान नहीं पता, आर का मान भी नहीं पता, ये तीन पता है भाई, तीन पद है ना, तीन तो पता है, आर माइनस वन, आर माइनस वन। ठीक है, इसको और कुछ सॉल्व कर सकते हैं। नहीं सॉल्व कर सकते क्या, क्या यहां ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगा दीजिए, काहे लगा दीजिए, जब यहां लगा देंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब तो हो जाता है ए माइनस बी, फिर हो जाता है क्या, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो यहां हो जाएगा आर माइनस वन, फिर हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर, फिर प्लस आर प्लस वन है, प्लस वन, हाँ बटे आर माइनस वन, तो ये आर माइनस वन कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां कितना हो जाएगा, ए आर स्क्वायर प्लस आर प्लस वन, क्लियर है। ये डायरेक्ट भी हो सकता था ना यहां से, तो उससे क्या कर देते, डायरेक्ट भी आ जा सकते थे यहां से। इसको छोड़ दो, गुणनफल को देखते हैं, वहां शायद कुछ आए। समीकरण 2 से तीन पदों का गुणनफल ए इंटू ए आर स्क्वायर वन दिया है, इसका मतलब क्या हुआ, ए क्यूब आर क्यूब वन दिया हुआ है, तो ए आर का होल क्यूब वन हो गया, ए आर बराबर वन हो गया, रूट करनी रूट लगेगी तो वन हो जाएगा, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, वन बटे ए, आर बराबर हो जाएगा वन बटे ए, ठीक है, और ए बराबर निकालने जो तो क्या हो जाएगा, वन बटे आर, यही निकालो, और समीकरण दो में रख दो, समीकरण ये सब इसको तीन बनाओ, इसको समीकरण तीन बनाओ, इसको समीकरण तीन बनाओ, समीकरण तीन में आर बराबर सॉरी ए बराबर एक बटे आर रखने पर जब रखेंगे तो यहां से ए की जगह जब इसको लिख देते हैं एक बार,
ए आर स्क्वायर, कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा 3910। ये तो जगह कुछ है ही नहीं, एक जगह एक बटे आर, एक जगह एक बटे आर है, एक जगह एक बटे आर है 3910। तो आर से आर कैंसिल आउट, आर से सिंगल आर कैंसिल आउट, यहां पे कितना बचेगा, एक बटे आर प्लस 1 प्लस आर बराबर 3910। इस सॉल्व कर ले, कुछ ना कुछ बन जाएगा। एक उधर भेज दे पहले, 1 बाई आर प्लस आर, 39 माइनस 10 बटे 10, एक भेज दिया मैंने उधर, एलसीएम भी ले लिया, यहां हो जाएगा कितना 1 प्लस आर स्क्वायर 10 29, तो 29 आर बटे 10, ठीक है, सही चल रहा है ना। इसका एलसीएम जो लिया था वो उधर भेज दिया आर, और इसके बटे 10 तो था ही, 39 में 10 गया 29 आ गया, 10 के यहां मल्टीप्लाई करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे कैसे, गुणनखंड विधि से, आर के दो मान आएंगे। हाँ, तो 10 प्लस 10 आर स्क्वायर और 29 आर इधर आ जाए, 10 आर स्क्वायर 29 आर प्लस 10 बराबर 0, ठीक है। गुणा करें तब हम 100, 10 का यहां से गुणा हो गया, ए से 100 बन गया, 100 को गुणनखंड करना, जोड़ने घटाने में 39 आए 29 आए, गुणा करें तो 100 आ जाए, ऐसा है कोई कॉन्सेप्ट। 25 4 29, 25 चौको 100, 10 आर प्लस, दोनों माइनस के रहेंगे, दोनों माइनस के रहेंगे ना, प्लस 10 0, 5 5 आर कॉमन, 5 दूनी 10 आर, 5 25 माइनस 2 2 आर माइनस 5, ठीक है, पूरे से 2 आर माइनस 5 का 1, 5 आर माइनस 2, तब क्या हो जाएगा, आर बराबर 5 बाई 2, और दूसरा आर क्या हो जाएगा 2 बाई 5, दोनों से लेना पड़ेगा, लिखिए इसे, आज तुम भटक रहे थे। चलिए, तो हमने आर की वैल्यू निकाल ली, अब क्या करना है, मान निकालना था, बोला था कि तो आर तो हो गए, सर्वानुपात भी बोला था ना उसने, तो सर्वानुपात हो गए, दोनों निकाल लिए दोनों तरीके से। अब निकाल लेते हैं पद भी, वे पद भी ज्ञात कीजिए जो 3 पद का योगफल इतना और 3 पद का गुणनफल इतना है, वो वाले पद भी बताना है, ठीक है। हटा देना, माता पिता को पता भी है तो अगर गलती हो रही है तो खेल खत्म। आर बराबर 5/2 लेने पर दिए गए पद, प्रथम A1 A2 कर देते हैं, ठीक है, A1 A और A का मान कितना है 1/r, 1/r, तो A का मान 1/r है, तो R की जगह हम रख देंगे 5/2,
2, तो 2/5 ये हो जाएगा पहला पद। A2 क्या होता है AR। ए का मान तो आ गया 2/5 और आर का मान है 5/2। 5 5 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, 1 आ गया। A3 तीसरा पद AR²। ए का मान तो 2/5 है और आर का मान है 5/2, स्क्वायर भी है तो 2/5 ये 25 और ये 4, 2 दूनी 4, 5 कम 5, 5 25, तो ये हो जाएगा 5/2। तो ये तो हो गए r बराबर 5/2 लेने पर। अब ले लेते हैं r बराबर 2/5 लेने पर। दूसरा में ले लेते हैं r बराबर 2/5 लेने पर। दिए गए पद A1 क्या हो जाएगा है A1 हो जाएगा A, और A को बोला गया है 1/r और r का मान कितना है 2/5, तो यहां हो जाएगा 5/2, जस्ट उल्टा ही हो जाएगा ना। दूसरा पद AR, अब A का मान तो 5/2 हो गया और R का मान हो गया 2/5, ये इनसे कैंसिल है, ये इनसे कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा 1। तीसरा पद AR², A का मान तो 5/2 है, R² 2/5 का स्क्वायर, तो 5/2 रहेगा, 4 25, 5 5 25, 2/5, 2/5 लिख देंगे। अतः 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 दी गई गुणोत्तर श्रेणी के सर्वानुपात r बराबर 5/2 तथा r बराबर 2/5 और तीनों पद क्रमशः r बराबर 5/2 पर क्या हो जाएंगे, 5/2 पर 2/5 कामा 1 और कामा 5/2 व r बराबर 2/5 पर 5/2 कामा 1 2/5 है। इस तरह से आप इसे ओके करेंगे। प्रश्न 17 इंपॉर्टेंट सवाल है। 17 बता रहा हूं, पेपर में सीधे आने की 100% चांस है। प्रश्न नंबर 17 8.2 17 CBSE में है ना। हल, माना गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद A सर्वानुपात R है। ये लो, प्रश्नानुसार क्या लिखा है, बोला है चारवां पद X, 10वां पद Y और 16वां पद Z है। पद X, अगर ये X है तो चारवां पद होता क्या है, A R⁻³ बराबर X, समीकरण 1।
10वां पद y ए आर पावर 9 y समीकरण दूसरा, और 16वां पद z ए आर पावर 15 z समीकरण तीसरा। ठंडी लागत। चूंकि सिद्ध करना है कि एक्स वाई जेड गुणोत्तर श्रेणी में है, गुणोत्तर श्रेणी में है, समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग करने पर, ठीक है, तो 2 में 1 से भाग करेंगे तो r पावर 9 बटे r पावर 3 बराबर हो जाएगा y बटे x। a से a कैंसिल आउट होगा, ये पूरा कटेगा, इसकी पावर कटेगी, 6 आएगा यहां पे। कुल भाग देंगे, 3 त्रिकाई 9, पावर कटेगी ना, हाँ, भाग नहीं देना है भाई। ये कटता भी ना हो, जाकर के ऊपर माइनस होता है, भाग में घाते घटती हैं, ठीक है ना, भाग में घाते घटती हैं। तो यहां आएगा r पावर 6 बराबर y बटे x। इसी तरह से समीकरण 3 में समीकरण 2 से भाग देने पर, तो समीकरण 3 है ए आर पावर 15 ए आर पावर 9 बराबर हो जाएगा जेड बटे वाई। ए से ए कैंसिल आउट होगा, आर से पूरा कैंसिल आउट होगा, इसमें माइनस होगा तो कितना हो जाएगा 9 6 15, आर पावर 6 बराबर जेड बटे वाई। समीकरण 4 और समीकरण 5 नाम कर दो। समीकरण 4 व 5 से क्या हो जाएगा, y बटे x बराबर z बटे y बराबर r बटे 6, r की पावर 6। अर्थात एक्स वाई जेड गुणोत्तर श्रेणी में है, अर्थात एक्स वाई जेड गुणोत्तर श्रेणी में है, क्योंकि सर्वानुपात श्रेणी एक्स वाई जेड में बराबर प्राप्त हुआ है। आंसर, दैट इज फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस तरह से ये रिलेशन यहां समझ में आ रहा है कि जो y अपान एक्स है और z अपान वाई है, क्योंकि सर्वानुपात जो कहता है वो दूसरा पद बटे पहला पद, तीसरा पद बटे दूसरा पद, और जो कि आपस में बराबर हो गया है। उसके बाद मैंने कौन सा प्रश्न कहा था, डियर 14वां में बोला था। अरे यार, तो बोलना था ना कि 12वां के बाद 14वां करना है, अब मैं आगे ही निकल गया। क्या था 14वां में? प्रथम 3 पदों का योगफल 16 है और अगले 3 पदों का योगफल 128 है।
गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम पद सर्वानुपात तथा n पदों का योगफल ज्ञात करो। ये बात है। प्रश्न नंबर 14 है ये। चलो कर देते हैं, शायद कुछ ना कुछ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अब सवाल हो गया, अगर मैंने टिक कराया है तो फिर वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा बैक गियर, पिछला गियर लगाते हैं, रिवर्स में दे जाते हैं, इसीलिए मैं पहले से बोल रहा था ना टिक लगा लूं मैं इसको। कौन कौन से मैंने तीसरा करा दिया, 12वां भी कराया, 14वां कराना है, 17वां करा दिया, ठीक है, और 18वां तो हो ही गया है। किसी गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम 3 पदों का योगफल 16 है, अगले 3 पदों का योगफल 128 है। गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद सर्वानुपात और n पदों का योगफल बना लेते हैं कि माना गुणोत्तर श्रेणी जीपी का प्रथम पद, ये लास्ट प्रश्न होगा आज इतना ही। प्रथम पद ए सर्वानुपात आर, ठीक है, दिया है, ये तो ऊपर कर देते हैं, दिया है प्रथम 3 पदों का योगफल क्या है 16, ए आर स्क्वायर इक्वल टू 16, ए बाहर ले लें तो क्या बचेगा 1 आर स्क्वायर इक्वल टू समीकरण 1, ठीक है। यहां लिख देते हैं प्रश्नानुसार, ठीक। अगले 3 पदों का योगफल कितना दिया है 128, मतलब अगले मतलब 3 तक तो हो गए, चौथा मतलब ए आर पावर 3, ए आर पावर 4, ए आर पावर 5, 128 यहां तक तो आ गए। क्या किया जाए, पूरा ले ले पद क्या कॉमन, ए आर पावर 3, 1 प्लस आर स्क्वायर बराबर 128, कुछ काम हो जाएगा, भाग दे दें तब तो आर आ जाएगा। अगर 16 का पहाड़ा हो तो 16 अट्ठे 128, चलो सब दिख रहा है ना। ये है कॉन्सेप्ट वाले सवाल। समीकरण लगाया नहीं ना इसलिए मेरे को। समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देने पर देखिए, हम वहां से समझ में नहीं आती तो मुंह से तो बोल रहा हूं ना, सुनाई तो देता होगा। समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देने पर दे दो भाई भाग, 128 यहां दे देंगे लेफ्ट से लेफ्ट में, ये सब काट पीटा गया है ना, बड़ा आसान हो गया। 16 अट्ठे 108 दो ना होगा क्या, ये से ये पूरा कैंसिल आउट, दो तो बहुत लकी है, हैं? हाँ, प्लस माइनस का 2, हाँ तो रहा नहीं तो। अच्छा, इसमें प्लस माइनस ना होगा क्या, वर्ग में होता है, विषम अगर माइनस का आ जाएगा तो माइनस से माइनस आता रहेगा ना। और यहां थोड़ा लिखे ना तो बहुत काफी जगह आ जाए डबल लिखने के लिए। तो अब ये सही बोर्ड, पर्याप्त बोर्ड मिल गया। आर बराबर 2, तो क्या पूछा था प्रश्न ने, सर्वानुपात, निकल गया। अब क्या बोला था,
प्रथम पद निकालना है ना। समीकरण 1 में r बराबर 2 रखने पर क्या हो जाएगा, 1 + 2 + 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा। चलो 2 स्क्वायर लिख दो, 16। ए बराबर कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 6 1 7, 16/7। इसको चेक कर लेना पीछे, है ना। प्रथम पद हो गया, सर्वानुपात हो गया, और क्या बोला था, बोला n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। r का मान 1 से बड़ा है n पदों का योगफल Sn बराबर a r पावर n -1 बटे r -1, चूंकि r > 1, इसलिए ये वाला सूत्र लगा दिए। ये वाला सूत्र लगा दिए तो इसमें a का मान 2 हमने निकाला, नहीं सॉरी 16/7 निकाला है, r का मान 2 निकाला था। चेक करो इसे, 2 - 1, तो Sn बराबर हो जाएगा 16/7 2 की पावर n -1। दिस इज आंसर, लिख देंगे। अतः दी गई गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम पद a बराबर 16/7 सर्वानुपात r बराबर 2 तथा n पदों का योगफल Sn बराबर 16/7 2 की पावर n -1 प्राप्त हुआ। ये हो जाएगा फाइनल आंसर। क्लियर है। अब क्या सिखा दूं मैं, देखो मैंने बोला है 22 23 24, है ना, बस मैं सवाल लगाऊंगा नहीं, समझा देता हूं। जितनी स्पीड में आप समझ पाएंगे उतना जल्दी खत्म है, क्योंकि इसमें मेमोरी भी नहीं ना। अब मेमोरी नहीं है तो क्या करेंगे, समझा देंगे। अगर समझ पाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं समझ पाएंगे तो दोबारा देख लेना वीडियो जा करके कि क्या समझाए थे। हाँ ध्यान सुनना, 22 पीवा पद, क्यूवा पद, आरवा पद ए बी सी है, सिद्ध करना है a की पावर q - r, b की पावर r - p, c की पावर p - q बराबर 1 है। यह सीबीएसई में सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। पीवा पद, अगर पीवा पद की बात करूं मैं, पीवा पद तो आप समझ रहे हैं कि a p पावर सॉरी a r पावर p -1 पीवा, भाई एनवा था तो ए आर पावर p -1, पीवा बोला था n -1 तो पीवा पद। क्यूवा, क्यूवा पद तो a r घात में q -1, और आरवा, आरवा पद a r घात में r -1, और ये किसके बराबर है, ये a के बराबर है, b के बराबर है और c के बराबर है, और c के बराबर है। तो तीनों के प्रथम पद जो है समान है, और यहां a लिखा हुआ है तो इसको कुछ और मान ले, इसको कुछ और मानना पड़ेगा ना, तो इसको कुछ और मान लेते हैं। अगर हम x मान लें तो सभी के x हो जाएंगे, सर्वानुपात r है। गुणोत्तर श्रेणी एक ही है, अगर एक ही गुणोत्तर श्रेणी है तो सर्वानुपात भी समान रहेगा और प्रथम पद भी समान रहेगा। ठीक है,
अब इसमें ये दिमाग लगाना है कि अभी सिद्ध क्या करना है। ए की घात में q माइनस आर, बी की घात में आर माइनस पी, और सी की घात में p माइनस क्यू बराबर 1 लाना है। ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट बता रहा है। तो आर की भी कुछ हटा दे, क्योंकि यहां पास ये जो आरवा पद है, आर इसको मिस्टेक कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें डिफरेंस भी कुछ और मान लेना था, सर्वानुपात y मान लेते, तो सबके चेंज हो जाएंगे y। ठीक है, अब माइनस लाना है एबीसी में, और एबीसी इधर है, एबीसी इधर। अब P माइनस आर बोला है, P माइनस आर। तो अगर ये समीकरण 1 है, समीकरण 2 है, समीकरण 3 है, तो क्या इसको इसमें भाग दे दें? तो P ये है और ये है, तो यहां कुछ बनेगा है? अगर दिमाग का लगाना है, P माइनस 1 आर माइनस 1 ए बटे सी, यहां करेंगे ये कैंसिल आउट होगी, ये जाकर के ऊपर घटेगा, तो y की घात में p माइनस 1 माइनस आर माइनस 1, तो ये हो जाएगा प्लस, तो ये इसे कैंसिल आउट, तो y घात में से p माइनस आर हो गया है। और ये एबीसी की पावर चाहिए है, ये ऐसे नहीं जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, पीओ पद दिया है, क्यूओ पद दिया है, आरओ पद दिया है, एबीसी, सीधे लेफ्ट हैंड साइड पे जाना है और मान रख देना है। जो प्रश्न में दिया हुआ था ये कि ये सिद्ध करना है, सीधे जाना है, लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, एबीसी के मान रखिए। यहां आप होशियारी अपनी दिखाइए, गणितीय विद्या। तो x वाला 0 हो रहा है, जिसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और y वाले का यहां से घातों का आपस में गुणा होता है, घातों का आपस में गुणा, फिर आधार समान है तीनों के, तो जुड़ेंगे, गुणा जुड़ेंगे, होशियारी दिखा करके हमने देखा। तो PQ से PQ कैंसिल आउट, QR से QR कैंसिल आउट, माइनस P से प्लस का P कैंसिल आउट, प्लस के Q से माइनस का Q कैंसिल आउट, प्लस के R से माइनस का R कैंसिल आउट, और माइनस PR से प्लस PR कैंसिल आउट। ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड से 1 तो राइट हैंड साइड से 1 बराबर हो जाएगा। दिस इज कॉन्सेप्ट। हाँ, प्रश्न नंबर 22 हो गया है। अब 23 की चर्चा करते हैं। कुछ हल नहीं करा रहा हूं मैं, तो ऐसे ही समझा दे रहा हूं ताकि लाठी भी बच जाए, सांप भी मर जाए। 22 के बाद 23। गुरुत्तर श्रेणी का nवां पद ए, प्रथम और nवां पद दिया हुआ है। तो प्रथम पद तो ए दिया है, ठीक है, और nवां पद बी दिया हुआ है, मतलब ए आर घात में n माइनस 1 बराबर बी लिखा हुआ है। एवं p कॉमा n पदों का गुणनफल, एवं p कॉमा n पदों का गुणनफल, n पदों का गुणनफल p है। तो n पदों का गुणनफल, n पदों का गुणनफल, वाह, मतलब ये कह रहा है ए आर स्क्वायर डैश डैश ए आर घात में n ना, n माइनस 1, n माइनस 1 कितना दिया है, p दिया है। तो आपको समझ में नहीं आ रहा कि ए n बार होगा, तो ए n ए है ना होगा। तो यहां से r घात में 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश डैश ऐसे ना होगा, n माइनस 1 है बराबर p। तो इसका मतलब ये हुआ
इसका मतलब ये हुआ कि ये n पदों तक का गुणनफल है ना। n पदों तो गुणनफल है। नहीं नहीं, अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूं तो चलेगा। भाई इसकी एक घात थी, ऊपर जाके माइनस होगी, तो वही माइनस हटा दिया तो नीचे एक घात आ गई है। ठीक है, तो ये 1+2+3+डैश डैश n तक है। तो इसका फॉर्मूला जानते हैं, n × n+1/2 प्राकृत संख्याओं का योगफल n टर्म तक और बटे r है, बराबर ये p का मान है। बोला है p स्क्वायर अगर कर दिया जाए तो ab की पावर n हो जाता है। अगर p स्क्वायर कर दिया जाए तो ab की पावर n हो जाता है। तो इसकी जगह पर ये ab आ जाना चाहिए, सॉरी स्क्वायर n कर दिया मैंने, स्क्वायर। तो इसका ये जो मान आएगा, ये पूरा मान कितना होना चाहिए, ab की घात में n होना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं यहां से ला करके। भाई दोनों को स्क्वायर बोला था उसने, स्क्वायर कर दिए, पी स्क्वायर एक जगह तो आ गया। इधर ए बी की पावर एन आ जाए, तो अगर ए बी की पावर एन लाना है तो क्या इसको, अगर इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो ऐसा लग नहीं रहा है कि ए की पावर 2n हो जाएगा और आर की पावर n × n+1 हो जाएगा और बटे आर स्क्वायर हो जाएगा। भाई घातों का आपस में गुणा होता है ना, इसका गुणा किया तो 2n हो जाएगा, इसके गुणा किया तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया और इसकी घात में 2 लग जाएगा। समझ में आ रहा है? चलिए तो इसको देख लेते हैं, ये क्या लिखा हुआ है। ए बी बोला था, ए इंटू बी बोला था, बी, और बी का मान है ए आर घात में n-1। तो ये तो ए स्क्वायर हो गया, आर की पावर n-1 है। तो मल्टीप्लाई करके अगर गुणा करें, ए का मान ए है, ठीक है, और उनका मल्टीप्लाई कर दिया, पावर अगर n कर दे तो a पावर 2n, r की पावर n-1 गुणा होगा तो ये हो जाएगा। कुछ लफड़ा है, ये तो काम हो जाता। देखो वो गलती जो हो गई थी यहाँ पे जोड़ने में हुई थी ना, यहाँ पास जो n 1 2 3 डैश 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 n तक को जोड़ना था, क्योंकि घात r पावर बेस सेम है, पावर जुड़ेगी, 1+2+3 डैश 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 n-1 तक जोड़ना था। तो यहाँ n का मान n-1 है, क्योंकि फार्मूला होता है n × n+1/2। तो यहाँ n की जगह n-1 रख देंगे, n की जगह n-1 रख देंगे, +1 फार्मूले में होता है, बटे 2 होता है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ n बचेगा, n-2 बचेगा। अब ये क्लियर है, एकदम एकदम ठीक है। दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे, वर्ग करेंगे जब तो an r n-1 n-2 की होल पावर 2 बराबर p। अब सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, अब जहां तक है कि आ जाएगा। दोनों पक्षों में वर्ग किया है, यहां पे p स्क्वायर हो जाएगा, तो a पावर 2n और r की घात में n × n-1 बराबर p स्क्वायर। ठीक है ये, क्योंकि इसका बटा हट जाएगा,
अब ठीक है, और ये जो लिखा हुआ है इसे क्या क्या लिख सकते हैं हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं? हम इसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर, नहीं नहीं, ये 2n है, तो n और n लिख सकते हैं इसको, भाई 2n है तो दोनों जगह अलग अलग कर देते हैं, और r की पावर लिखा हुआ है तो r की पावर n लिख दिया, और r की पावर, अच्छा ये मल्टीप्लाई में है ना, ऐसा नहीं, इसको ऐसा नहीं, सीधे कवर करो, n यहां गुणा है, n यहां गुणा है, ए स्क्वायर r घात में n माइनस 1, ठीक है, और पावर n पी स्क्वायर, भाई जिस दिन गुणा होगा घातों का तो ये सब उसी तरह बन जाएगा, यहां ए अलग करो, ए इसके साथ दे दो साथी को, उल्टा ले जाऊंगा मैं, ये हो जाएगा प्रथम पद ए, ये हो जाएगा nवां पद बी, इसी की पावर n है, लो सिद्ध कर दिया मैं, ऐसा करना था, उल्टा चलो ना, थोड़े अपनी गणित लगाओ, तो बनेगा क्या? 24वां प्रश्न, सबसे कठिन और सबसे सरल, गोचर श्रेणी के n पदों के योगफल, ठीक से पढ़ना, गोचर श्रेणी के n पदों के योगफल तथा n+1 में पद से 2nवें पद तक के योगफल का अनुपात 1/rn है। अनुपात बोला है, मैं नहीं जानता क्या बोला, n पदों के योगफल a r घात में n-1/r-1, इसका तथा n+1 में पद से 2nवें पद तक के पदों के योगफल का अनुपात 1/r⁴n है। समझ में आ रहा है कुछ? से 2nवें पद तक, इसका मतलब ये है, देखो ठीक से, n यहां तक n गया, अब n के बाद से अगला पद जो आएगा n+1 होगा, और उसके बाद 2n यहां मिलेगा कहीं, तो मेरे दिमाग ये कहता है कि मैं यहां तक का योग निकाल सकता हूं डायरेक्ट, भाई 2n पदों का योगफल डायरेक्ट निकाल सकते हैं ना इसमें, और फिर मैं n पदों को घटा दूं तो यहां से लेके यहां तक का आ जाएगा, और उसने यही बोला है कि n+1 में से 2n तक का योग का अनुपात, तो मैं यहां लिख रहा हूं फार्मूला, ठीक से देखना, a r घात में 2n-1 बटे r-1 में माइनस कर देना है a r घात में n-1 बटे r-1, इसका पूरा उत्तर आना चाहिए 1/r घात में n। क्लियर है? हल करत है, ए लेके निपट गया, भाई ए यहां से कॉमन ऊपर कट गया सब, ठीक है, यहां जब एलसीएम लेंगे तो ये इससे निपट जाएगा बाहर, तो अब बचा है r की घात में -1 बटे, ये निपटा दिया मैं,
निपटा दिया। अब यहां बचा है r घात में 2n माइनस 1 फुल ऑफ माइनस r घात में n माइनस, नीचे होता है ना माइनस, हाँ तो इसका भी ना माइनस 1 रहेगा, 2n माइनस 1। क्लियर है, एकदम सॉर्ट आउट। तो मैं ये देख रहा हूं कि r घात में n माइनस 1, ऊपर वाले का भी माइनस रहेगा, ये नीचे आ है, ये ऊपर नहीं है घात में, है ना। क्या है ना, लिखना पड़ता है ना कि ताकि तुम लोग लिख भी दोगे ना, इसलिए एक्टिंग कर दिया ना। माइनस 1 माइनस r घात में n प्लस 1, ये इससे निपट जाएगा। तो ये हो गया आपका उत्तर। पहले उत्तर लिख देना, दूसरी लाइन में आ जाएगा ना, आ जाएगा। r घात में n माइनस 1 बटे r घात में 2n माइनस r घात में n, नीचे से कुछ कॉमन ले लें, कितना, r घात में n, तो ऊपर क्या बचेगा, r घात में n माइनस 1 और नीचे बचेगा r घात में n माइनस r 1 1। तो क्या इनको कोष्टक